जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस विशेष कार्यक्रम दिवाली महत्व और दिवाली कब है, कौन सी तिथि को है, किस दिन मनाई जाएगी और उसके क्या महत्व हैं। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पंडित BN शास्त्री और अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टुडे के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सभी लोगों के मन में 2020 दिवाली किस समय किस तिथि को पड़ रही है और किस तारीख को। 14 तारीख की दिवाली है या 15 नवंबर की दिवाली है। इन दोनों ही तारीखों को लेकर हमारे मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, जिसके चलते हम कंफ्यूज हैं कि किस दिन दिवाली मनाई जाए, 14 तारीख को या 15 तारीख को। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके साथ साथ जो दिवाली है, ये दिवाली 5 दिवसीय दिवाली महापर्व के रूप में मनाते हैं। पर 2020 यानी नवंबर 2020 में ये जो 5 दिवसीय दिवाली है, ये 4 दिवसीय दिवाली के रूप में मनाई जाएगी, क्योंकि तिथि की घट बढ़त के कारण एक तिथि कम हो रही है, जिसके कारण दिवाली के जो 4 दिवसीय पर्व है वो 4 दिनों के लिए ही मनाया जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कौन सी तिथि को कौन सा त्यौहार आ रहा है, यानी धनतेरस, नरक चतुर्थी, भैया दूज, दिवाली और गोवर्धन पूजा के बारे में किस दिन किस तिथि में ये चीज़ें पड़ रही हैं। तो सबसे पहले धनतेरस, जो कि त्रयोदशी को आरंभ होती है, यानी कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी की तिथि को मनाई जाती है। पर इस बार त्रयोदशी की जो तिथि है आरंभ हो रही है वो 12 तारीख को शाम को आरंभ हो रही है। पर क्योंकि हम उदय तिथि में ही त्यौहार मनाते हैं, उदय तिथि में ही कोई महोत्सव मनाते हैं, तो इस कारणवश हम धनतेरस 13 तारीख को ही मनाएंगे, यानी त्रयोदशी 13 तारीख को ही हम धनतेरस का पर्व मनाएंगे। उसके बाद नरक चतुर्दशी जो मनाएंगे वो हम 14 तारीख को मनाएंगे और 1:16 तक नरक चतुर्दशी रहने वाली है। उसके बाद अमावस्या लग जाएगी, तो 14 तारीख को 1:14 के बाद से अमावस्या लगने के कारण हम दिवाली भी मनाई जाएगी, क्योंकि दिवाली अमावस्या के दिन आती है और अमावस्या 14 तारीख को यानी 14 नवंबर 2020 को 1:16 के बाद से दिवाली आरंभ हो रही है, अमावस्या आरंभ हो रही है। तो इसलिए जो दिवाली है वो 14 तारीख से मनाई जाएगी और 15 तारीख को सुबह 10:05 तक का मुहूर्त है, तो 10:05 तक दिवाली मनाई जाएगी। उसके बाद गोवर्धन आरंभ हो जाएगा, यानी उसके बाद गोवर्धन की तिथि आरंभ हो जाएगी, तो फिर हम गोवर्धन मनाएंगे। और गोवर्धन क्योंकि 15 तारीख को मनाया जाएगा और 16 तारीख को हम भाई दूज मनाएंगे, उसके लिए भी जो समय है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 4 दिवसीय महापर्व मनाया जाएगा, जो 13 तारीख से 16 तारीख तक मनाया जाएगा। और इसी बीच में तिथि कम होने के कारण 14 और 15 दोनों दिन ही, यानी 14 तारीख से 15 तारीख के बीच में ही नरक चतुर्दशी और दिवाली मनाई जाएगी। तो हम अगर शुभ मुहूर्त की बात करें, दिवाली के शुभ मुहूर्त की बात करें, किस दिन किस समय पूजा होनी चाहिए माँ लक्ष्मी की, तो 14 तारीख की यानी 14 नवंबर को शाम को 5:30 10 सेकंड से 7:26 1 सेकंड तक माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी, यानी महालक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। उसकी जो अवधि रहेगी, पूजा की अवधि रहेगी, वो 1 घंटा 55 मिनट की रहने वाली है। उसके बाद जो प्रदोष काल है, प्रदोष काल में हम पूजा करेंगे, उसका जो मुहूर्त है प्रदोष काल का 5:27 47 सेकंड से 8:07 3 सेकंड तक का रहेगा। वृषभ काल जो रहेगा वो 5:30 10 सेकंड से 7:26 1 सेकंड का रहने वाला है। और प्रदोष काल, आप सोच रहे होंगे प्रदोष काल क्या होता है, प्रदोष काल के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रदोष काल में देवी लक्ष्मी का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। उसका मानना ये होता है कि प्रदोष काल में जो लगन स्थिर रहते हैं, उन लग्नों में की गई पूजा से पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर अवस्था में रहती है। और जो लगन स्थिर रहने वाले हैं वो लगन है वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये चारों ही राशियां स्थिर लगन की मानी जाती हैं। इनके जो लगन है वो स्थिर प्रभाव का होता है। तो इन लगन का जो आरंभ हो रहा है वो प्रदोष काल में आरंभ हो रहा है, यानी 5:27 से 8:07 तक। और इसी समय हम माँ लक्ष्मी की पूजा वंदना करेंगे, उनकी आरती करेंगे और दिवाली का पर्व भी मनाएंगे। चलिए तो बात करते हैं अब दिवाली के बारे में। दिवाली का महत्व क्यों है, क्यों इसको मनाई जाती है। देखिए, हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में जो पौराणिक कथाएं हैं वो 2 पौराणिक कथाएं। एक पौराणिक कथा है कि भगवान राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी, उसका वध करके अमावस्या के दिन
जिस दिन दिवाली होती है, अमावस्या के दिन अपने अयोध्या नगरी में वापस आए थे और उस दिन अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। तो उसी दिन से दिवाली का महोत्सव मनाया जाता है, दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी पौराणिक कथा है उसके अनुसार नरकासुर नामक एक राक्षस था जो देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो उसका वध, नरकासुर का जो वध है, भगवान श्री कृष्ण ने 14 यानी कि चतुर्दशी के दिन उनका वध किया था, जिस दिन नरक चतुर्दशी भी हम मनाते हैं, यानी छोटी दिवाली जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये दोनों पौराणिक कथा के आधार पर दिवाली का महत्व है जो हम मनाते हैं। और दिवाली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण, एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माता लक्ष्मी की, कुबेर की, गणेश जी की, विष्णु की पूजा पाठ करते हैं। पूजा विधि जो रहती है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हम दिवाली के दिन करते हैं। जो भी व्यापारी हैं या वर्क करते हैं, जिस भी चीज़ का आपका व्यापार है, उससे जुड़ी वस्तुएं, उससे जुड़ी चीज़ें हम अपनी पूजा स्थल में रखते हैं, उसको पूजित करते हैं। और जो पूजा की विधि रहती है, जो हम पूजा पाठ जो करते हैं, उसके लिए हम जो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा हम अगर प्रदोष काल में करते हैं तो उससे पूरे जीवन यानी पूरे अगले वर्ष तक माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रहती हैं। क्योंकि इस दिन यानी अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर, भूलोक पर आती हैं। और जिस भी घर में साफ सफाई, पूजा पाठ लोग करते हैं, एक सच्चे मन से करते हैं, तो उनके घर में माँ लक्ष्मी पूरे वर्ष विराजमान रहती हैं। और पूजा की जो विधि है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करनी होती है, यानी आप अमावस्या से पहले अपने घर की साफ़ सफाई करें, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें, अपने मंदिर को, पूजा का जो आपका मंदिर है उसे साफ़ सुथरा करके उसमें दीपक जलाएं। घर में, घर के बाहर दोनों ही जगह आप घी के दीपक जलाएं। और उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा वंदना करें, पूजा पाठ करें। और पूजा पाठ के लिए आप कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, जैसे आप जो चौकी लेंगे, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर लक्ष्मी गणेश की अस्थायी मूर्ति स्थापित करें और उसके बाद पूजा पाठ करें। पूजा के मंत्र हैं वो आपको मालूम है, अगर आपको नहीं पता तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। हम आपको पूजा के जो विशेष मंत्र होते हैं वो भी आपको देंगे, ताकि आप उन मंत्रों के जाप से, उच्चारण से माँ लक्ष्मी की वंदना कर सकें, कुबेर की पूजा कर सकें और विष्णु भगवान की पूजा करें, ताकि आपके आने वाले वर्ष में, दिवाली से जो अगला वर्ष आरंभ होगा, उस वर्ष तक, अगली दिवाली तक माँ लक्ष्मी आपके घर में रहे, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़े, आपके घर में कष्ट दूर हो, कोई भी आपको समस्या न रहे, धन धान्य आपका पूरा परिवार हो। तो एक दिवाली की जो महत्व है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है, क्यों मनाई जाती है, किस दिन इस बार आ रही है, जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है। तो 14 तारीख से 15 तारीख तक सुबह 10:05 तक का समय है दिवाली का, जिसमें आप लोग दिवाली मना सकते हैं। और हमारी संस्थान की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ भी जानना है अपनी कुंडली के बारे में, परिवार की कुंडली के बारे में, तो आप अपनी डिटेल हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएंगी। जय माता दी मित्रों।